सेंटेंस था। इसकी वजह यह है कि जब 5 साल से कम की सज़ा हो तो आम केसों में हार्डली बहस होती है इस मौके पे, और जो सेंटेंस है उसको एक तरह से सस्पेंड करके अपील सुनी जाती है। अच्छा सर, तो वही होना चाहिए सर ट्रीटमेंट। 90 डेज़ के हवाले से अगर वो पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया है हम साथ देंगे, तो सदर मुमलिकत अगर इस हवाले से तारीख का ऐलान करते हैं तो पार्टी फिर क्या पार्टी के अलावा दीगर कोई सियासी जमात है जो आपके साथ खड़ी होगी? जी देखिए, मुझे जहाँ तक खबर है, एक तो पीपल्स पार्टी इस पे अच्छी बात है, हमारे साथ इस पे उनका मौक़िफ़ हमारे से मिलता है पीटीआई से, और दूसरा जमात इस्लामी का भी शायद यही कॉन्सेप्ट है। इस मामले में आपको इत्तला मैं देता चलूँ कि कुछ देर बाद शायद ये हमारी एक जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में वो दायर भी हो रही है, इसी सिलसिले में कि प्रेसिडेंट साहब तारीख दें ताकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो सके। हमारे मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमें डिलिमिटेशन कराना ज़रूरी है, हमारे मुताबिक वो आइन का तकाज़ा नहीं और कानून का तकाज़ा नहीं। आइन और कानून ये नहीं कहता कि आपको डिलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन कराने हैं। आइन और कानून सिर्फ ये कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अच्छा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये कहिएगा कि इस वक्त ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को अप्रोच किया गया है, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई मामलात को बेहतरी की जानिब जाने की कोशिश की जा रही है, किस हद तक सदाकत है इन खबरों में? जी मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं, मुझे मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात। सालिसी के लिए, मुसालियत के लिए तैयार हैं? देखें, जो चीज़ बेहतर है कौम के लिए, नेशन के लिए, उसके लिए तो मेरे ज़ाती तौर पे तो तैयार है, लेकिन ऐसी इत्तला जो आप जिक्र कर रहे हैं मुझे कोई ऐसी इत्तला नहीं है। समाज फिर मुलतवी की जाती है तो सर आप आगे क्या कानूनी कोशिश करेंगे कि ना हो, कोशिश करेंगे कि सर एज अ पार्लियामेंटेरियन एक क्वेश्चन ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 90 डेज़ में अगर सदर मुमलिकत देते हैं तो इस पर तनाज़ा खड़ा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट प्रिवेल क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा आम स्टूडेंट ऑफ लॉ बता देगा आपको कि अगर आइन और नॉर्मल कानून जो आम कानून होता है उसके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो फिर आइन ही उसकी बदतरी है, आइन को ही फॉलो किया जाए। यानी सदर को मुकम्मल इख्तियार है तारीख कोई शक नहीं। बल्कि जो अमेंडमेंट भी की थी, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा था, वो सेक्शन 57 अमेंड किया था इलेक्शन एक्ट का, जिसमें सदर से पावर लेके तो इलेक्शन कमीशन को दे दी थी कि वो प्रोग्राम फिक्स करें। तो उसमें भी मैंने ये एतराज़ उठाया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब कमेटी ने मेरी बात मानी और उस एक्ट में अगर आप पढ़ें तो उसमें सेक्शन में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो जो कानून है सेक्शन 57 में जो अमेंडमेंट थी वो आइन के नीचे है। अच्छा, आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि हमें आज़ाद कैंपेन की इजाज़त दी जाए, इंतखाबी कैंपेन की, उस हवाले से कि मामलात बेहतर हुए हैं, इजाज़त मिल चुकी है ग्राउंड के अंदर आपको? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लोगों से मिल ही रही है, अभी तक उन्होंने कोई कॉन्क्रीट जो है नहीं स्टेप्स। अली ज़फ़र साहब, आप चीफ की अदालत में जा रहे हैं, लिफ्ट का यूज़ करेंगे या सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे? मैं नॉर्मली वैसे भी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ। आप सीढ़ियों से जाएंगे? लिफ्ट तो खैर वैसे ही बंद है। लेफ्ट भी बंद